बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, ये 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में दिया जाएगा, तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा, उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। पहला फर्क ये पड़ेगा कि अभी तक रेलवे का कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता था। अब यह अत्याधुनिक स्पेक्ट्रम मिलने के कारण ये अब रेडियो कम्युनिकेशन होगा, रियल टाइम होगा, और इसलिए सेफ्टी बहुत बढ़ेगी। सिग्नल का भी अनेक जगह नूतनीकरण हो रहा है और होता रहेगा। इसमें संचार और सिग्नलिंग दोनों में परिणाम होगा अच्छा। ये 5 साल में काम पूरा होगा, उसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। लगभग 12,000 करोड़ रुपए दोनों व्यवस्थाओं में, सिग्नल के आधुनिकीकरण में भी और ये 5G स्पेक्ट्रम की सारी मैकेनिज्म लागू करने में। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूं। धान जो सामान्य स्तर का है, उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है, जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि है,
अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। देखिए, अल्लाह से तो पहले मांगिए कि बीमारी इतना न फैले कि हमें इसका इस्तेमाल करना पड़े। मगर बहुत अच्छी चीज़ है कि ये एक नया अस्पताल बना है कि अगर थर्ड वेव आई तो ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा काम था बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मटेरियल पहुँचने में यहाँ पे थोड़ा सा बाकी जगह से ज़्यादा टाइम लगता है और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल भी बहुत कम है। तो टोटल हमें इसे 18 तारीख से मटेरियल इरेक्शन स्टार्ट करके 17 दिन के अंदर 5 तारीख को ख़त्म किया था, अंजाम दिया था। अभी आज ऑनरेबल LG साहब ने इसे पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को सुपुर्द किया है। उन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि कोविड मैनेजमेंट में ना कि इस रीजन के लोगों को बल्कि दूर दूर से लोगों को लिए बहुत यूजफुल रहेगा, सहायक रहेगा। इंडियन आर्मी का, जिन्होंने यहाँ पे आके इस दूर फार फ्लंग एरिया में वैक्सीनेशन का काम हर घर में शुरुआत की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो नीचे नहीं जा सकते थे, रास्ता बहुत डेंजर है, और उस वजह से जो अपनी आर्मी ने यहाँ पे ला के हर घर में वैक्सीनेशन करवाया। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का, आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्टर साहबों का, जितने भी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कोई इस एरिया में आके उन्होंने लोगों को बहुत बड़ा साथ दिया और इस वबा से निजात दिलाई।
हम बड़े शुक्रगुजार हैं जनाब इसके अपने आर्मी के, इंडियन आर्मी के, जो यहाँ आके हमारे लिए इतने डॉक्टरों का प्रबंध, वैक्सीन देते हैं। यहाँ कौन देखता है इस जंगल एरिए में खुदा के बगैर। तो ये अपनी आर्मी जो है ये हमारा देखभाल यहाँ रखती है। In these remote rural parts of Kashmir, since they are devoid of communication and information dissemination means due to difficult connectivity and the harsh landscape of this area. In collaboration with the civil administration, local medical and healthcare authorities, Indian Army has been organizing vaccination camps as well as it has been logistically supporting the frontline healthcare workers to carry out vaccination in these far-flung areas. The Indian Army stands strongly with the Awam of Kashmir during these challenging times and will put in every effort tirelessly to mitigate this COVID challenge. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.